हेलो बच्चों, मैं माया वर्मा आज आपको कक्षा 7 के विज्ञान के अध्याय 3 रेशों से वस्तु तक के प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1। संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ा होगा। बाबा ब्लैक sheep, have you any wool? Mary had a little lamb whose fleece was white as snow। ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि ब्लैक शीप यानी कि काली भेड़ के किन भागों में ऊन प्राप्त होती है। ब्लैक शीप की त्वचा पर उगे रेशों से ऊन प्राप्त होती है। इसका उत्तर ये होगा। नेक्स्ट पूछा है, मेमने के सफेद रोमों का क्या तात्पर्य है। मेमने की त्वचा के निकट तंतु रूपी मुलायम बालों को सफेद रोम कहते हैं। भेड़ और बकरियों की ऊन का रंग सफेद, भूरा या काला ही होता है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, रेशम कीट अ कैटरपिलर, बी लार्वा है। इसमें हमें सही विकल्प चुनना है कि रेशम कीट क्या है। केवल कैटरपिलर है, ख केवल लार्वा है, या कैटरपिलर और लार्वा दोनों एक ही चीज है, या दोनों में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ग, अ और ब, क्योंकि लार्वे को ही हम कैटरपिलर कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती। तो बच्चों आप पाठ में पढ़ चुके हैं, याक, ऊंट और बकरी का उपयोग तो हम ऊन बनाने के लिए करते हैं, लेकिन घने बालों वाले कुत्ते के रेशों का ऊन बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। क पालन। पालन का क्या अर्थ है। लाभ के लिए कुछ विशेष जंतुओं का रख रखाव करना पालन कहलाता है, जैसे मधुमक्खियों को शहद व मोम के लिए पालना, रेशम कीट को रेशम के फाइबर के लिए पालना आदि। नेक्स्ट है ऊन कटाई। ऊन कटाई भेड़, बकरी और याक के शरीर की त्वचा से बालों को उतारना ही ऊन कटाई कहलाती है। यह कार्य आजकल मशीनों द्वारा किया जाता है। रेशम कीट पालन। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालना या सेरिकल्चर कहलाता है। प्रश्न नंबर 5, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। तो उसके लिए बच्चों ऊन की कटाई करते हैं हम सबसे पहले, उसके बाद जो रेशे मिलते हैं हमें उनकी क्या करते हैं हम धुलाई, ताकि उनमें से कोई गर्द और जो ग्रीस है वो निकल जाए, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं अभिमार्जन। तो ऊन की कटाई के बाद क्या आएगा अभिमार्जन, फिर छटाई, उसके बाद रंगाई, और रंगाई होने के बाद उन रेशों से क्या बनाया जाता है धागा। तो लास्ट में आएगा धागा बनाना। प्रश्न नंबर 6, रेशम कीट के जीवन चक्र की उन दो अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित हैं। तो इसमें हमने दो चित्र बनाए हैं, एक तो रेशम कीट का और दूसरा कोकून का। कोकून क्या होता है, जब रेशम कीट अपने चारों ओर रेशम के धागों को लपेट लेता है तो वह कोकून कहलाता है, और जिसके अंदर वह रेशम कीट रहता है उसको हम क्या कहते हैं प्यूपा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं। रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन, वनवर्धन। तो रेशम कीट पालन तो जैसा कि हम देख रहे हैं रेशम के उत्पादन से ही संबंधित है। उसके बाद पुष्प कृषि इससे संबंधित नहीं है, शहतूत कृषि इससे संबंधित है। क्यों, क्योंकि शहतूत की पत्तियों पर ही उनको रेशम के कीटों को रखा जाता है, वह उसके लिए खाने का काम करते हैं। शहतूत का वैज्ञानिक नाम क्या है, मोरस एल्बा। ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 8, इसमें कॉलम ए में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको कॉलम बी के वाक्यों से मिलान करना है। अभिमार्जन, आप सब जानते हैं अभिमार्जन क्या होता है, काटी गई ऊन की सफाई। शहतूत की पत्तियां, रेशम कीट का भोजन। याक, ऊन देने वाले जंतु। कोकून, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 9, इस पाठ पर आधारित एक वर्ग पहेली दी गई है। रिक्त स्थानों को उन अक्षरों में से भरने के लिए संकेतों का उपयोग करिए जो अक्षर को पूरा करते हैं। तो आइए नंबर 1 से शुरू हो जाते हैं हम। नंबर 1 पे लिखा है, इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। तो शरीर को गर्म रखने के लिए हम कौन से वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र। तो नंबर 1 पे आ जाएगा ऊन, नंबर 1 पे ऊ, उसके नीचे न। नंबर 2, कार्तित ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम। तो कार्तित ऊन की सफाई का प्रक्रम क्या कहलाता है अभिमार्जन। तो नंबर 2 पे आ जाएगा अभिमार्जन, और ऊन वाला जो न है वो इसी में सम्मिलित हो जाएगा। नंबर 3, एक प्रकार का जांतव रेशा, रेशम। नंबर 4, इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं।
किसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं? शहतूत की पत्तियों को। तो रेशम का श हम इस्तेमाल कर लेंगे शहतूत लिखने में नंबर 4 पे। नंबर 5, रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं, क्या निकलते हैं? कैटरपिलर। तो कैटरपिलर लिख देंगे नंबर 5 पे। नंबर 6, लंबी धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बनाते हैं। वस्त्र जो लंबी धागे जैसी संरचना होती है उसको फाइबर कहा जाता है। तो नंबर 6 पे हम लिख सकते हैं फाइबर, फाइबर। थैंक यू बच्चों, इन सही प्रश्न उत्तरों को उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।